नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन जहां तक कानून के जानकारों की माने तो मनीष कश्यप की तरफ से दो तरह की एप्लीकेशन थी। एक तो थी एनएसए हटाने को लेकर के, जिस पर सुनवाई होना बाकी है, लेकिन दूसरा मनीष कश्यप के वकीलों की तरफ से यह आग्रह किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हैं उन एफआईआर को एक जगह क्लिप कर दिया जाए, क्योंकि एक ही केस में अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। और इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है और एक सप्ताह का समय दिया है, उनसे जवाब मांगा है। अब यह माना जा रहा है कि मनीष कश्यप को कम से कम सुप्रीम कोर्ट से यह तो राहत मिल ही जाएगी, जिसमें उनके अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हैं, उसमें बिहार में 3 और तमिलनाडु में 2 एफआईआर दर्ज हैं, वो एक जगह क्लिप हो जाएगी। अब ये जो राहत मिल रही है, इसके अलावा पूरे देश को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष कश्यप का केस जाएगा तो उनको तत्काल छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कानूनी पेचीदगियां इस तरह की हैं कि उनके ऊपर से जब तक एनएसए नहीं हटता तब तक ये राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि एनएसए में अलग से कानून है और जिस व्यक्ति पर एनएसए लगाया होता है वो पुलिस ही उसको हटा सकती है। उस मामले में राज्य सरकार की परमिशन लेना या राज्य सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दोनों राज्यों को यह नोटिस जारी किया है। अब माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि यह एनएसए लगाया जो गया है, उन जवाबों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सही है या गलत। अब सही गलत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन देश में बड़ी निराशा हुई है इस बात को लेकर के कि मनीष कश्यप जो कि एक पत्रकार है, उसको जिस तरह से जेल में रखा गया है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है, यह अपने आप में पहले बार नहीं है। ये पहले भी कभी देखा है हमने कि अर्नब गोस्वामी के मामले में भी इसी तरह की चीजें सामने आई थी, कुछ फर्जी केस लगाए गए थे और पूरी मंशा साफ दिखाई दे रही थी राज्य सरकार की, महाविकास अघाड़ी सरकार की, कि वो जो है अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल को कुचलना चाहते थे। ये सारी चीजें साफ दिख रही थी और इसीलिए एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही थी। देश में अलग अलग राज्यों में 200 एफआईआर दर्ज की गई थी, फर्जी टीआरपी का केस दर्ज कर लिया गया था और इस सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ही राहत दी थी। तो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बची है, क्योंकि पहले ही ये तो कहा ही जा रहा है कि बिहार सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई की है उस कार्रवाई में ये दिख रहा है कि क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार सरकार के कई सरकारी ठेके और कई कामों पर सवाल खड़े किए थे, सरकार से सवाल पूछे थे, तेजस्वी यादव से सवाल पूछे थे, भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर किया था और इसको लेकर के बिहार सरकार खासा चिड़ी हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, बिहार में जो जातिगत समीकरण है, जो बिहार की राजनीति करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में जो जातिगत गणना कराई जा रही है उसका कारण ही है कि वहां वो जातियों में हिंदुओं को बांट के रख सके। एक तरफ ये बताया जा सके कि हिंदू देखिए कितनी कम्युनिटी में बटा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ एक विशेष वर्ग हैं वो कितना एकजुट हैं, यानी एक कमजोर करने की प्रक्रिया है। और इसके कारण से वहां अगर बात करें ब्राह्मणों की तो वो ब्राह्मणों की जो संख्या है, हालांकि जितने ब्राह्मण बिहार में हैं वो अपने आप में एक वजूद रखते हैं, काफी दबंग भी माने जाते हैं, पैसे वाली कम्युनिटी भी मानी जाती है, लेकिन किसी भी सरकार के बनाने या गिराने में उनकी कोई अहम भूमिका है ऐसा अभी तक नहीं दिखाई देता है। और शायद यही कारण बना कि मनीष कश्यप को बिहार की सरकार ने जिस तरह के व्यवहार किया, हथकड़ी लगाई, मकान की कुर्की कर ली, उस पर वकील सवाल उठा रहे हैं। एक वकील ने बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो डाली है और उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का मनीष कश्यप के साथ व्यवहार हो रहा है उसके अलावा कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि न्यायपालिका का व्यवहार कुछ अलग रहता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में आरोपी थे, 17 साल उनके ऊपर केस चला, लेकिन 3 महीने में उनको जमानत दे दी गई। इसी तरह जयललिता के ऊपर 18 साल भ्रष्टाचार के केस चले, 18 साल बाद फैसला आया,
लेकिन 13 दिन में ही उनको जमानत दे दी गई। इसी तरह हमने हिट एंड रन केस में सलमान खान के ऊपर देखा कि केस चला, 15 साल लगे न्यायपालिका को यह सिद्ध करने में कि अपराध हुआ है, लेकिन 3 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। इसी तरह हमने देखा राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है मोदी कम्युनिटी के अपमान पर, लेकिन कुछ मिनटों में उनको जमानत मिल गई। यानी कोर्ट ने 30 दिन का तो खुद ही समय दे दिया कि आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, 30 दिन का आपके पास समय है, 30 दिन आपको पुलिस जेल में नहीं रखेगी। सवाल यह है कि मनीष कश्यप क्या ब्राह्मण होने की सजा पा रहा है? 2 दिन में एफआईआर, 7 दिन में उसको अकाउंट सीज कर दिए गए और 9वें दिन तो उनके घर की कुर्की कर दी गई, जबकि मनीष कश्यप अपना खुद का सरेंडर कर चुका था। जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, निश्चित रूप से जानिए कि जो बिहार की राजनीति को समझते हैं और जो बिहार के रहने वाले कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वाकई में जातिगत एक आंकड़ों का खेल है। सरकारों को लगता है कि ब्राह्मण उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, और शायद इसीलिए मनीष कश्यप, क्योंकि जिसका वो कश्यप नाम लगने से ऐसा लगता है कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन मनीष कश्यप का रियल नेम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। और आपको ये भी बता दें कि उसके पिताजी एक्स आर्मी मैन रहे हैं, यानी पिता सेवा कर चुके हैं देश की सेना में। और मनीष कश्यप भी कोई ऐरा गैरा नहीं तो इंजीनियर हैं, और 2016 में पुणे से सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की हुई है। अब ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया और उसकी ये दुर्दशा, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ 2 तरह का व्यवहार। एक तरफ राजनेता हैं जिनके साथ वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी सुनवाई तत्काल हो जाती है, उनको मिनटों घंटों में जमानत मिल जाती है। और दूसरी तरफ एक पत्रकार, और वो पत्रकार भी यदि यूट्यूब चैनल से जुड़ा हो तो उसको तो ऐसा अपमानित किया जाता है, ये तो यूट्यूबर है साहब। जबकि मेरा मानना यह है कि यूट्यूब चलाने वाले पत्रकार ही जमीनी हकीकत को ज्यादा गंभीरता और गहराई से जनता तक लाते हैं। नेशनल चैनल भी अपने आप में कम नहीं है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो बहुत सारी फाउंडेशन से या कुछ किन्हीं पार्टियों से या किन्हीं कारणों से वो उतनी गहराई तक जनता तक नहीं पहुंच पाते जितना यूट्यूब चैनल वाला पत्रकार कोई पहुंच जाता है। इसीलिए हमने देखा है कि मनीष कश्यप को पत्रकारों का साथ भी नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पत्रकारों के संगठन किसी पत्रकार मोहम्मद जुबैर या कोई और इस तरह के पत्रकार के ऊपर कार्रवाई होने पर एकजुटता दिखाते हैं, मनीष कश्यप के मामले में ये सब मौन दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही दुखद है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, और अब सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को देखने के बाद राज्य सरकार अपना अपना क्या जवाब दाखिल करती है, केंद्र सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है, ये देखना होगा। कम से कम ये तो अब है ही कि 15 दिन न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को रखा गया है। देखते हैं कब राहत मिलेगी। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।